आप सभी का आपके YouTube चैनल समय दुनिया पर और मैं हूं आपके साथ पूजा। जैसा कि 2021 आ चुका है और 2020 जा चुका है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ नए साल की और नए साल की आप सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। और इसके साल के आते ही हम नहीं भूल सकते कि 2020 में हमने क्या खोया है और क्या पाया है। जैसा कि 2020 हमें न जाने कितनी चीजों को सिखा गया और न जाने कितने लोगों को वो भुलाता चला गया। 2020 जिसकी शुरुआत ही कुछ ऐसी हुई कि लोगों को लगा ही नहीं था कि हम कोरोना जैसी महामारी की ओर बढ़ रहे हैं। वैसे तो कोरोना की शुरुआत दोस्तों 2019 में ही हो चुकी थी, लेकिन हमें तब पता चला जब 2020 में हमने प्रवेश किया। लेकिन 2020 जैसे ही हमने प्रवेश किया, हमने मार्च, जी हाँ, हमने 25 मार्च से देखा कि हमारे पूरे भारत देश में लॉकडाउन लग गया। लेकिन लॉकडाउन लगने के बाद भी हमने ये देखा कि इस लॉकडाउन के पूरे काल में हमने न जाने कितनी चीजें सीखी। हमने अपने घरों में हम देखते थे कि इस व्यस्त समय में जो लॉकडाउन के पहले नहीं था, कोरोना आने के पहले नहीं था, जी हाँ, इस व्यस्त समय में हमने अपने परिवार के लोगों से दूरी बना रखी थी। लेकिन इस कोरोना के चलते ही हमारी परिवार से वो दूरियां मिटी हैं और इसके चलते ही हमने वो सारी कहा जाता था, पहले बहुत सुना जाता था कि क्यों ना कुछ ऐसा हो कि सारा दिन हमारा संडे में गुजरे। और फिर यही हुआ। कोरोना के आते ही हमारा सारा दिन संडे में ही गुजर जाता था। कहने का मतलब है कि दिन तो वही होते थे, लेकिन जो हमारा रूटीन वर्क संडे का हुआ करता था कि हाँ भाई आज छुट्टी है और छुट्टी के वाले दिन हम लोग अपने परिवार के साथ रहेंगे, ये करेंगे या ये फन करेंगे, वो हमने पूरे लॉकडाउन में को एंजॉय किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कोरोना के पहले, जी हाँ, 2020 की शुरुआत और कोरोना के पहले के बीच के इस समय में काफी ऐसी चीजें थी जो शायद हमें नहीं पता। जैसे कि अमेज़न के जंगलों में आग लगना और आग लगने के बाद उन जानवरों की जान का जाना जो कि उस जंगल में अपना घर बना के रहते थे। और ऐसे ही ना जाने कई तूफान आए इस 2020 में, जो सिखा गया कि थोड़े से ही संसाधनों में अपने जीवन का यापन करना सीखो। कैसे, हम आपको बता दें, 2020 में जब लॉकडाउन लगा तो जो प्रवासी मजदूर थे वो अपने क्षेत्र से निकलकर किसी दूसरे राज्य में जा रहे थे काम करने के लिए, काम कर भी रहे थे। उन्हें इतनी असुविधा हुई उन्हें कि उन्हें 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो पा रही थी। फिर एक अभियान के तहत चलाया गया कि लॉकडाउन के चलते कोई भी जो मानव है वो भूखा ना रहे। सरकार ने अपनी कई पहल की, लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लिया कि हम जितनी हो सके लोगों की मदद करें। और उसके बाद हमने थालियां भी बजाई। क्यों? क्योंकि हमें मोदी जी का समर्थन करना था। और ना जाने ऐसे कई किस्से 2020 के हैं दोस्तों, जो शायद हमें याद आते रहेंगे और ताउम्र हमें जिंदगी भर हम भूल भी नहीं पाएंगे। लेकिन चलिए अब बात करते हैं 2021, क्योंकि अब हम 2021 में आ चुके हैं। लेकिन 2021 में आखिर कुछ ऐसी बातें हैं कि जो शायद हमें नहीं पता। सबसे पहले कोरोना जो वायरस आ चुका था हमारे देश में, हमारे पूरे दुनिया में। अब बात करते हैं कि कोरोना की वैक्सीन की। बहुत समय से हम सुन रहे थे कि कोरोना वैक्सीन आ चुकी है, कोरोना वैक्सीन आ चुकी है। लेकिन अब सरकार ने ये निर्णय लिया है कि 2021 जो कि अब शुरू हो चुका है, इस 2021 में प्रवेश करने के बाद सबसे पहला काम जो हमारे देश में किया जाएगा वो कोरोना वैक्सीनेशन का होगा। और इसके लिए सरकार जो प्रयास कर रही है, मैं बता दूं आपको, आज से ही, जी हाँ, आज 2 जनवरी 2021 से ही सरकार ने कोशिश कर दी है कि कोरोना वैक्सीन को हम लोगों तक पहुंचा सके। इसके लिए झारखंड के 116 जिलों से, जी हाँ, इसके लिए झारखंड के 116 जिलों से अब ये प्रक्रिया चालू कर दी गई है कि जहां तक हो सके लोगों तक कोरोना का वैक्सीन पहुंचे। दूसरी बात, 2021 की मैं अगर दूसरी बात करूं तो जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं बाइडन, वो अपना कार्यभार संभालेंगे। और फिर उसके बाद हम आते हैं तीसरी बात पे।
तीसरी बात ये है कि फ्रांस में जो मुस्लिमों के लिए जो कानून बनाया गया था वो लागू कर दिया जाएगा 2021 की शुरुआत से ही, जो कि उसके लिए समय कुछ लगेगा लेकिन वो लागू हो जाएगा। हैं जहां हमने देखा कि 2021 में कुछ ऐसे भी काम होने हैं जो शायद हम उनसे अनजान हैं। और फिर उसके बाद हम आते हैं जो हमारा क्लाइमेट डील है। क्लाइमेट डील शायद आपको नहीं पता होगा। क्लाइमेट डील एक ऐसी डील जिसके चलते सभी राष्ट्र के सभी देश हमारे साथ मिल करके सभी जो देश हमारी दुनिया में वो मिल करके क्लाइमेट डील को एक ऐसी मैं आपको बता दूं, एक ऐसी मीटिंग होनी है जिसको कोरोना के चलते लोग भूल गए थे और अमेरिका ने क्लाइमेट डील से अपने आप को बाहर कर लिया था। लेकिन अब शायद लगता है कि 2021 में क्लाइमेट डील की ओर जो राष्ट्र हैं, जो हमारे देश हैं, उनका ध्यान जाएगा और शायद से जो अमेरिका है वो भी इसमें शामिल होगा। चलिए अब वापस फिर से आते हैं 2020 में कि हमने क्या सीखा। कहते हैं दोस्तों कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा होता है तो एक बुरा। इस कोरोना के टाइम पीरियड में जो कोरोना वॉरियर्स हमारे सामने आए, उनको भी बहुत बड़ा वाला शुक्रिया। क्यों? क्योंकि उनकी भी फैमिली थी, उनके भी अपने थे, लेकिन इसके बावजूद वो सभी जो कोरोना वॉरियर्स थे, जैसे पुलिस वाले हो गए, डॉक्टर हो गए, वो सफाई कर्मचारी, वो सैनिटाइजेशन करने वाले लोग, और वो सभी जिन्होंने अपनी छोटी छोटी भागीदारी से इस कोरोना के समय पे, इस कोरोना के टाइम पीरियड में उन लोगों को मदद पहुंचाई जो मदद की उम्मीद तक नहीं रखते थे। और इसमें मैं एक नाम और लेना चाहूँगी, जिन्होंने प्रवासी मज़दूरों को उनके घर तक पहुंचाने के काम में अपना बहुत बड़ा सहयोग किया, सोनू सूद। और उन्हीं के जैसे न जाने कितने लोग थे जिन्होंने न जाने कितने लोगों की मदद करी। और इसमें जी हाँ, कोरोना के टाइम पीरियड में हमने एक सबक सीख लिया है कि जितना हो सके उतने कम में हमें अपना गुजारा करना ज़रूरी होता है। कहने को तो कोरोना ने कई लोगों की जिंदगियों को खत्म किया, कई लोगों से उनके अपनों को छीना, लेकिन इसी कोरोना की वजह से हमने न जाने क्या क्या सीखा। जहां हमारे यहाँ ये होता था कि नहीं, बच्चों को फोन मत दो, बच्चों को फोन मत दो, वो बर्बाद हो जाएंगे, उन्हें पढ़ाई करने दो। यहाँ तक कि जो स्कूल में बच्चे फोन भी अगर ले जाते थे तो ये होता था कि भाई बच्चा फोन लेके आया है, क्यों आया है। लेकिन कोरोना के चलते ये जाहिर हो गया कि नहीं, अगर कोई चीज नुकसान देती है तो वही चीज आपको फायदा भी करा सकती है। जहां बच्चों की पढ़ाइयों पर असर पड़ रहा था कि नहीं, इन बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ रहा है, इनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है या फिर आगे इनका कोर्स नहीं हो पा रहा है, इस लॉकडाउन के चलते इंटरनेट के जरिए उन बच्चों की पढ़ाई को आगे बढ़ाया गया और इन बच्चों की पढ़ाई भी नहीं रोकी गई। घर में रहकर ही इन बच्चों ने अपनी पढ़ाई को पूरा किया। उसके बाद आते हैं माता पिता। जो बच्चे अपने माता पिता से दूर हो गए थे या फिर वो विदेश चले गए थे, उनके बच्चे, उनके माता पिता को अकेलापन खाए जा रहा था, इस कोरोना के चलते वो सभी बच्चे अपने अपने घरों में आए, अपने माता पिता से मिले। और फिर ये कहा गया कि जरूरी नहीं कि भगवान मंदिर में ही बैठे मिलते हैं या अल्लाह मस्जिद में ही बैठे मिलते हैं। हम आपको बता दें, लॉकडाउन के चलते हम सभी जानते हैं कि ये कहा गया था कि जिस भी धर्म संप्रदाय के लोग हैं वो अपने घर पर बैठकर ही अपने ईश्वर से, अपने भगवान से प्रार्थना करें और इस महामारी से बचने की उनसे जो दुआएं हैं वो मांगे। हमने देखा कि मंदिरों में ताले लग गए थे। इसका सिर्फ एक कारण जो मुझे समझ में आया, जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, सिर्फ ये मुझे समझ में आया कि भगवान आपके अंदर है, भगवान आपके अंदर है, आपके जो सामने उसके अंदर है। जरूरी नहीं कि हम मंदिरों में जाएं और तब हमें वहां पे भगवान मिलेंगे। और फिर हम बहुत ही प्रयास करते हैं मेरे पास ये संसाधन हो, बहुत जैसे जैसे हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम कोशिश करते हैं कि मेरे पास जितना भी संसाधन हो सके हम जुटा के अपने पास रख पाए। लेकिन आप खुद सोचिए उन लोगों का क्या जिनके पास संसाधनों की बहुत ही ज़्यादा कमी है। मैं बात कर रही हूँ उन झोपड़पट्टी में रहने वालों की। आपने देखा होगा कि जो भी कोरोना की जो महामारी है, जो कोरोना वायरस है, मोस्टली ऐसे लोगों के अंदर इंसेक्ट पाया गया जो शायद हर तरह से संसाधनों से परिपूर्ण थे। लेकिन बहुत ही कम आंकड़े निकल के आते हैं कि जो झोपड़पट्टी में रहते हैं, जो अपना कुछ दो रोटी मांग करके किसी से खाना खाते हैं, अपने जीवन को यापन करते हैं, उनके अंदर इस कोरोना वायरस का
होना बहुत ही कम पाया गया। इससे जो मुझे समझ में आया, सिर्फ वो ये समझ में आया कि जितना हो सके, जितना आपके पास है, आप उसी संसाधनों में अपनी खुशियाँ को ढूंढें। ज़रूरी नहीं कि आप संसाधनों को जुटाने की होड़ में अपनों से अलग होते जाएं। वहीं हम आपको बता दें कि जो लड़कियां कभी किचन में नहीं जाती थी, जो लड़कियां कभी किचन में नहीं जाती थी, हमेशा बर्गर, पिज्ज़ा, इन सबको खाना उनका एक शौक बन गया था। और लॉकडाउन के चलते ये सारी चीज़ें, जो भी स्ट्रीट फूड थे, जो भी होटल्स थे, जो भी रेस्टोरेंट्स थे, वो सारे बंद हो गए थे। और इसके चलते उन लड़कियों ने खाना बनाना सीखा, जो शायद बहुत बड़ी बात है। ये मैं थोड़ा मजाक में बोल रही हूँ, लेकिन ये थोड़ी सी सच भी है ये बातें मेरी। उसके बाद मैं आती हूँ, हमने घर पर ही जिम को देखा, हमने घर पर ही जिम किया, हमने घर पर ही योगा करना सीखा। और उसके बाद इस पूरे लॉकडाउन के समय में हम सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार हैं वो मोदी जी के हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने हर समय, हर पूरे लॉकडाउन में, यहाँ तक कि जब अनलॉक होने लगा था, अनलॉक 1, अनलॉक 2, अनलॉक 3, उस प्रक्रिया के दौरान भी उन्होंने अपनी जनता का जो मनोबल बढ़ाया है वो काबिले तारीफ था। उन्होंने बताया कि ज़रूरी नहीं कि हम बाहर विदेशों से सामान को मंगाएं और उसको ही हम अपने जीवन में उसको यूज़ करें। हम इतने सबल हैं, हमारा भारत देश में रहने वाले लोग, हमारे भारत देश में रहने वाले युवा, हमारे भारत देश में रहने वाला वो हर इंसान इतना सबल है, इतना मजबूत है कि वो अपने भारत देश में रहकर ही न जाने क्या क्या संसाधन बना करके अपनी ज़रूरतों के साथ साथ दूसरों की ज़रूरतों को भी पूरा कर सकता है। तो इसके साथ ही मैं कुछ लाइनें आपके सामने पेश करना चाहूँगी कि अगर 2020 चला गया तो कोई गम नहीं, कि अगर 2020 चला गया तो कोई गम नहीं। कहने को तो गम हज़ारों हैं 2020 के, कि 2020 चला गया तो कोई गम नहीं। 2020 के गम तो न जाने कितने हैं, लेकिन उनमें कुछ खुशियाँ भी थी, उन्हें सहेज कर रखिए। चलो अब चलते हैं 2021 की ओर, शायद कुछ और अच्छाइयाँ होंगी जो हमारा इंतज़ार कर रही हैं। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि ये 2021 आपके, हमारे लिए और हम सब के लिए बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही सुखद होगा। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।